बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11th के स्टूडेंट्स होशियार हो जाएं, फाइनल डेट शीट आ चुकी है। एग्जाम 2025 पंजाब बोर्ड की बेटे फाइनल डेट शीट आ चुकी है। अपने अपने बोर्ड की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि किस डेट को कौन से सब्जेक्ट का पेपर है, उसमें कितनी छुट्टियां हैं। आज से पेपर वाले दिन तक टोटल आपके पास सिर्फ और सिर्फ 45 डेज बाकी रह गए। तो इन 45 डेज में आपने किस तरह से तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं, उसमें क्या कुछ तैयार करना है, ये पूरी तरतीब आपको यहाँ पे सेट करके देने जा रहा हूँ। इसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, जीरो पे बैठे हैं, परेशान है, घबराए हुए हैं, टेंशन में है कि यार तैयारी नहीं है, पेपर्स आ गए, पता नहीं क्या बनेगा, कहीं फेल ना हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, टेंशन ना लें, कुछ भी नहीं होता। बस आज से ईमानदारी से सीरियस होकर पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अपने आप को एक कमरे में बंद कर लें, फुली रट्टे लगाएं। रट्टे लगाने पड़ेंगे, रट्टे से ही अब काम चलेगा। तो फुली रट्टा लगाएं, रात दिन एक करके। मैं गारंटी दे रहा हूं विद इन 30 डेज आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी और आपके सारे पेपर अच्छे हो जाने हैं। 30 डेज आप इस प्लान को लेके चलें, बस चुप करके रट्टे लगाना शुरू करें। 30 डेज के बाद ही मैं आपसे पूछूंगा जी हाँ जी आप बताएं तैयारी है कि नहीं है। सिर्फ आप एक ही आंसर देंगे, सर जी जल्दी से बस पेपर सामने रखें, हमने पेपर सॉल्व करना, नहीं तो हमें भूल जाएगा। तो इंशाल्लाह आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी। बस करने वाले बने। मसला यह है कि आप कर नहीं रहे, स्टार्ट नहीं ले रहे, सोची जा रहे हैं बस डे बाय डे। नहीं बेटे, आज से ईमानदारी से बस पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो मैं यहाँ पे आपको पूरी तरतीब समझा देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले देखें, आपका पहला पेपर है फिजिक्स का। वैसे आपके पेपर 20 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट के, लेकिन साइंस सब्जेक्ट का जो पेपर पहला हो रहा है वो है जी 21 को। तो 21 तारीख को 21/5/2025 को पहला पेपर है जी फिजिक्स का। फिर उसके बाद 23 तारीख को आपके पास तर्जुमतुल कुरान मजीद का पेपर है। एक छुट्टी मिल गई है, बहुत अच्छा हो गया। फिर इंग्लिश का पेपर है जी 26 तारीख को, ठीक है। फिर उसके बाद बायो मैथ का पेपर होगा जी 29 तारीख को, ठीक है जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है, देखें, ठीक है। केमिस्ट्री का पेपर होगा जी 2 तारीख को, यहाँ पे भी छुट्टी है। उसके बाद इस्लामियात का पेपर होगा जी 3 तारीख को, यहाँ पे छुट्टी नहीं है। फिर कंप्यूटर साइंस में भी छुट्टी नहीं है, 4 तारीख को बेटे कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। फिर उसके बाद लास्ट पेपर होगा जी उर्दू का 5 तारीख को, यहाँ पे भी छुट्टी नहीं है। अब आपने ये नहीं सोचने बैठ जाना और कहना लग जाना कि भाई यहाँ पे छुट्टी होनी चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता, ये फाइनल डेट शीट है। अब बस हमने अपने प्लान में इस तरह से तरतीब सेट करनी है कि जिस पेपर में छुट्टी नहीं है उसको पहले अच्छा खासा हमने तैयार कर लेना है। ये आपने अपनी तरतीब खुद ही सेट करनी होगी, ठीक है ना। बस ये फाइनल है, इस डेट को इस सब्जेक्ट का पेपर होगा पूरे पंजाब के तमाम बोर्ड्स में। क्लियर जी। अब देखते हैं कि 45 डेज में हमने तैयारी किस तरह से करनी है, किस सब्जेक्ट को कितने दिन दें तो उस सब्जेक्ट की हमारी आराम से तैयारी हो जाए। अगर आप जीरो पे बैठे हैं तब एक अलग प्लान होगा, अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत है तो फिर उसके लिए अलग। मेरी बातें आपने गौर से सुननी है, समझनी है, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट 30 डेज 30 दिन आपने क्या तरतीब रखनी है। आप चुप करके पहले दिन फिजिक्स को उठा लें, फिजिक्स आपने उठा लेनी है और पहले 6 दिन सिर्फ और सिर्फ बेटे आपने फिजिक्स पढ़नी है। फिर से सुन लें, सिर्फ और सिर्फ 6 दिन आपने फिजिक्स को देना है। एक चैप्टर एक दिन में करना है। 6 दिन का मतलब आप फिजिक्स के सिर्फ 6 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लें। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है उनके लिए कह रहा हूं, जिनकी तैयारी है अच्छी खासी, वो एक दिन में 2 चैप्टर्स करेंगे, या एक दिन में 1 कर लें, 1.5 चैप्टर कर लें, अगले दिन में 1.5 कर लें या 2 कर लें। इस तरह से 2 दिन में 3 चैप्टर्स हो जाएंगे। जिनकी तैयारी है उनके लिए कह रहा हूं, जिनकी तैयारी नहीं है, कुछ नहीं आता, वो एक दिन में सिर्फ 1 चैप्टर करेंगे। पूरा दिन पूरी रात है, सिर्फ 1 चैप्टर। लेकिन 1 चैप्टर का मतलब ये होगा कि आपने उस चैप्टर के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट भी करने हैं जो इंपॉर्टेंट है, इंटरनल भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, एमसीक्यूज भी देखने होंगे, 3-4 जो लॉन्ग बनते हैं वो भी आपने लाजमी तैयार करने होंगे, प्लस न्यूमेरिकल्स भी आपको करने होंगे, एग्जाम्पल्स भी करनी होगी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ये होगा 1 चैप्टर का मतलब। ये नहीं कि सिर्फ 1-2 लॉन्ग कर लिए, 3-4 शॉर्ट कर लिए, इंटरनल छोटी मोटी डेफिनेशंस देख ली, 2-4 एमसीक्यूज कर ले, 1 पास्ट पेपर कर लिया, सिर्फ 1 अपने बोर्ड वाला, और उसके बाद कहा मेरा चैप्टर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना। 1 चैप्टर का मतलब कि आपने उसके एमसीक्यूज, उसके शॉर्ट, इंटरनल, एक्सरसाइज वाले, लॉन्ग और न्यूमेरिकल, प्लस 1 या 2 पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज। इस तरह से 1 चैप्टर को पूरे दिन में अच्छे से तैयार कर लें कि उस चैप्टर में से जो पेपर में आए वो आपको आता हो। यह है एक दिन में 1 चैप्टर का मतलब। सिर्फ 6 चैप्टर्स तैयार करें,
पूरे नंबर आ जाएंगे, वो बताऊंगा अलग वीडियो में इंशाल्लाह, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीजें भी आपके साथ शेयर करूंगा, हर सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें पूरा प्लान सेट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना। पहले यहां पे जरा तरतीब सेट कर लें, बस ये आपका टारगेट होना चाहिए कि 6 दिन में हमने सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज आपने तर्जुमातुल कुरान मजीद पढ़नी है। इस सब्जेक्ट को भी 2 दिन लाजमी, 2 दिन में ऐसे समझें अगले दिन आपका पेपर है, 2 दिन के बाद अगले दिन ये आपका पेपर है, ऐसे आपने फील करना है, इस तरह से आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट बेटे आपने 4 डेज, नेक्स्ट 4 डेज आपने इंग्लिश दे, इंग्लिश को 4 दिन देने। 4 दिन का मतलब फिर आप समझ जाए कि किस तरह से आपने इंग्लिश को तैयार करना है। इतना इतना अच्छे से करें कि ऐसे समझें कि अगले 5वें दिन आपका पेपर है इंग्लिश का, क्लियर। ये फील करेंगे तो ये अच्छी तैयारी होगी। पहले आप टाइम जाया कर चुके हैं, अब बेटे यहां पे 1 मिनट भी जाया नहीं करना, जान लगा दें अपने, ठीक है ना, पूरी एनर्जी लगा दें। नहीं मौत आती है आपको, कुछ भी नहीं होता, मौत आ भी जाएगी तो शहादत की मौत है, ठीक है ना। तालीम हासिल करते हुए जो मर जाए तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। अब आ जाए जी नेक्स्ट पेपर है आपका बायो मैथ का, तो इसमें आप नेक्स्ट 6 डेज यानी कि अगले 6 दिन सिर्फ और सिर्फ आप मैथ करेंगे, क्योंकि मैथ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो जिनकी बायो है वो बायो तैयार करेंगे। अच्छा, अब अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर 6 दिन डेली हम सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, हम बोर हो जाएंगे। बेटे आप एक काम कर लेना, जैसे फिजिक्स को 6 दिन देने हैं, इसी तरह से देखिए मैथ या बायो को भी 6 दिन देने हैं। तो आप ऐसा करें कि एक दिन में हाफ चैप्टर फिजिक्स का कर लें, हाफ इधर बायो का कर लें या मैथ का कर लें। इसी तरह फिर अगले दिन हाफ इसका पूरा हो जाएगा और हाफ इधर से हो जाएगा। तो वो तरतीब आप खुद बेटे सेट कर सकते हैं। मैं तो आपको एक पूरी थोड़ी सी तरतीब सेट करके दे रहा हूँ, पूरी मोटी मोटी कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ कि यार घबराएं ना, देखें अगर इस तरह से चलेंगे तो तैयारी हो जाएगी। मैं तो ये कॉन्फिडेंस आपको देने आया हूँ बस, ठीक है। बाकी आप बेहतर कर सकते हैं, अपने बारे में जान भी सकते हैं, आपको पता है कि हमारी कितनी तैयारी है और कितनी नहीं है। अगला पेपर होगा जी केमिस्ट्री का, तो इसमें नेक्स्ट 6 डेज, अगले 6 दिन सिर्फ और सिर्फ आप केमिस्ट्री तैयार करेंगे। भाई फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री खुश्क है, समझ नहीं आती, ठीक है ना, गंदी है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की फिर भी आसान है। तो 6 दिन है, 6 चैप्टर सिर्फ तैयार कर लें या 8 कर लें, ठीक है। लेकिन एक चैप्टर का मतलब फिर मैंने ऊपर बता दिया कि किस तरह से उस एक चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है कि उसमें से जो कुछ पेपर में है वो आपको आता हो। ये है एक चैप्टर को अच्छे से तैयार करने का मतलब। उसके बाद इस्लामियात, इसको 1 दिन दें, लाजमी देना है। फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस, इसको आपने सिर्फ 2 दिन देने, 2 दिन में आराम से तैयारी हो जाएगी। रात दिन एक करके यार आपने तैयारी करनी है। उसके बाद उर्दू को आपने 3 दिन देने हैं, उर्दू के लिए 3 दिन, रात दिन एक करके 3 दिन में जितनी तैयारी कर सकते हैं करें। ऐसे समझे कि अगले दिन उर्दू का पेपर है, इस तरह से तैयारी करनी है 3 दिनों में, क्लियर। अगर आप ये अब जरा काउंट कर लें, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30। देखिए 30 डेज में आपके हर सब्जेक्ट की अच्छी खासी तैयारी हो गई है ना। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर इस तरतीब से आप रात दिन एक करके रट्टे लगाएंगे ना तो 85% आपकी आराम से तैयारी हुई पड़ी होगी, क्योंकि थोड़े % तो नहीं है ना। तो इस तरह 30 दिनों में आपने इन सब्जेक्ट को इतने दिन दे के आपने अच्छे से तैयारी कर लेनी है। मैं अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें बताऊंगा कि भाई एक चैप्टर में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही तैयार कर लें इंशाल्लाह, वो भी आपको जल्द मिल जाएगी वीडियो। अब आज जी 30 दिन गुजर गए, पीछे हमारे पास रह गए सिर्फ और सिर्फ 15 डेज, ठीक है। 15 दिन है आपके पास बाकी, उससे अगले दिन आपका पहला पेपर होगा और वो होगा फिजिक्स का। तो अब लास्ट 15 डेज आपने कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है? उर्दू का, यानी कि आखिरी 15 दिन में पहले आपने 1 दिन उर्दू को देना है, 1 डे, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन, 1 डे, यानी कि 3 दिन यहां दे चुके हैं, 1 दिन आपके पास अगला होगा, 4 दिन टोटल हो गए ना। लेकिन ये जरा तरतीब अलग है, बस आपका टारगेट होगा कि भाई 1 दिन में हमने उर्दू को बस तैयार करना है पूरा कंप्लीट, ऐसे समझे अगले दिन पेपर है, रिवीजन भी इसमें हो जाएगी। तो 1 दिन उर्दू को देंगे, उसके बाद 1 दिन आप कंप्यूटर साइंस को देंगे, फिर 1 दिन आप बेटे देंगे इस्लामियात को, फिर 3 दिन, ये लास्ट 15 डेज का प्लान है। बस 15 दिन जब रहते हो तो चुप करके इस प्लान को फॉलो कर लीजिएगा। बायो मैथ के लिए भी 3 दिन है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तैयारी तो आपकी माशाल्लाह यहाँ पे हो चुकी है, 6 दिन में अच्छी खासी तैयारी हो गई है। अब आपको यहाँ पे 3 दिन और मिल गए, इसमें रिवीजन भी हो जाएगी, जो कमी कुताही होगी वो भी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 3 दिन आप यहाँ देंगे। उसके बाद इंग्लिश को बेटे आप 2 दिन देंगे लाजमी। उसके बाद तर्जुमातुल कुरान मजीद को आप यहाँ पे 1 डे फिर से देंगे। लास्ट 15 डेज के अंदर अंदर इन डेज में इन सब्जेक्ट को आपने तैयार करना है। अब देखें कितने दिन हो गए जी, 3 3 6 9 9 और 2 11 11 और 1 12,
12 दिन गुजर गए, पीछे बच गए सिर्फ 3 दिन, उससे अगले दिन आपका पहला पेपर है। तो 3 दिनों में ये देखें, लास्ट 3 डेज में आपने फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स ही तो रह गई है ना। देखें जो तरतीब यहाँ चल रही है, इधर वही तरतीब उलट जा रही है, ये देखें उलट जा रही है। तो लास्ट 3 डेज में आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे। जब आप 3 दिन में फिजिक्स पढ़ेंगे, पहले 2 दिन में तैयारी करेंगे, कमी कोताही पूरी करेंगे, क्योंकि यहाँ आपकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है ना। अब आपने उन 6 चैप्टर्स को रिवाइज भी करना होगा, प्लस उसके साथ 1-2 और चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेंगे, शॉर्ट और एमसीक्यू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, गारंटी। वो मैं अलग वीडियो में आपको इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। तो 3 डेज में से 2 डेज आप फिजिक्स की तैयारी करेंगे, 1 डे आपके पास 2 रिविजन्स, एक दिन में आप 2 रिविजन्स करें, सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक, और फिर रात सो जाए, सुबह सुबह उठ के देख के चीज़ें चले जाइएगा, ठीक है। तो 3 दिन के बाद अगले दिन ही आपका पहला पेपर होगा फिजिक्स का, ये देखें। उसके बाद फिर अगले पेपर में एक छुट्टी है, इधर से आपको चीज़ें तैयार भी होंगी, अभी कुछ ना कुछ आपके दिमाग में होगा, बस रिवीजन करेंगे, एक दिन में तैयारी हो जाएगी। इसलिए कि ये तरतीब रखी है ताकि आपको इधर फ़ायदा हो ज़्यादा। फिर उसके अगले दिन देखें इंग्लिश का पेपर है। छुट्टियाँ तो वैसे यहाँ पे हैं 2, लेकिन ये है कि यहाँ देखें आप 2 दिन लास्ट दे चुके हैं, अच्छी खासी भली तैयारी होगी, आपकी चीज़ें माइंड में होंगी। यहाँ पे 2 दिन रिवाइज करेंगे, इंग्लिश का पेपर भी अच्छा हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होगा कि अगर आप 15 डेज़ में इन सब्जेक्ट को इन डेज़ में तैयार कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ये है पूरी कैलकुलेशन। इसके मुताबिक आप चीज़ों को लेके चलें, सब्जेक्ट को लेके चलें। बाकी हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट चीज़ें इंशाल्लाह जल्द आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, उन्हीं को तैयार कर लीजिएगा। आपका इंशाल्लाह पूरे पेपर बहुत अच्छे हो जाएंगे, सारे पेपर अच्छे हो जाएंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आपके पेपर आसान भी आए और आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर बहुत अच्छे भी हो जाए। इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे होंगे, इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।